श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य क्रांति पर। सूर्य क्रांति क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, ये पृथ्वी है। हम जब नक्शा लेते हैं तो उसमें उत्तर ऊपर होता है, और यदि हम जन्म पत्रिका देखते हैं तो उसमें पूर्व ऊपर होता है। इस बात को ध्यान में रखें। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये भूमध्य रेखा है, ये 23.5 अंश पर कर्क रेखा निकलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश पर मकर रेखा निकलती है। ये कर्क है और ये मकर है। जब सायन सूर्य कर्क रेखा पर प्रवेश करता है तो वो यहां सीधा चमकता है। ऐसे ही सायन सूर्य मकर पर प्रवेश करता है, उस दिन यहां सीधा चमकता है। कर्क से मकर तक की दूरी है 180 डिग्री, परंतु यहां ग्लोब में नापेंगे तो वो 23.5 और 23.5 47 डिग्री की दूरी है कर्क से मकर रेखा की, जो पृथ्वी पर खींची गई है। परंतु आकाश में जब सूर्य इन्हीं यहां से उठकर यहां आता है तो उसको 180 डिग्री पार करनी होती है आकाशीय दूरी, ऐसे गोलाई में। परंतु यहां सीधी दूरी है वो 47 डिग्री है। अब जैसी हमारे यहां पर 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है, वैसे ही आकाश में भी एक आकाश मध्य रेखा मान लेते हैं, 0 डिग्री की रेखा। वहां से कोई भी ग्रह इधर चलना प्रारंभ करता है हम दूरियां नापते हैं किलोमीटर में, पर आकाशीय दूरियां जो नापी जाती है वो डिग्री में नापी जाती है। तो सूर्य जब यहां सीधा चमकता है तो उसकी सूर्य क्रांति 0 अंश होती है। अब हम कहते हैं उत्तराक्रांति और दक्षिणाक्रांति। सबसे पहले यह समझें, जब कोई ग्रह या सूर्य, सभी ग्रहों की उत्तरा और दक्षिणाक्रांति होती है। जब कोई ग्रह यहां से इधर चलना प्रारंभ करता है उत्तर की ओर, तो उसकी उत्तराक्रांति होती है और उसको धन चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सायन सूर्य मेष पर आया तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। कर्क से वापस रिटर्न होगा कर्क, सिंह और कन्या, और तुला से इधर तुला, वृश्चिक, धन, और मकर से वापस इधर होगा मकर, कुंभ और मीन। लिख के बता देता हूं मैं। सायन सूर्य मेष पर आया तो उसका गोल हो जाएगा उत्तर गोल, मेष, वृषभ, मिथुन, ये 3 संक्रांति में वो गया उत्तर में। अब वो कर्क जैसे ही प्रवेश करा, कि जिस दिन कर्क प्रवेश करा इस पे सीधा चमकेगा और उसकी गति दक्षिणायन हो जाएगी। यहां से दक्षिणायन होगा कर्क, सिंह और कन्या, और जैसे ही तुला पर प्रवेश किया वो तुला, वृश्चिक,
धनु, और जिस दिन धनु समाप्त हुआ मकर में प्रवेश किया उसकी उत्तरायण प्रवेश हो जाएगा। मकर में प्रवेश करते ही उत्तरायण, मकर, कुंभ, मीन। तो आप देखेंगे कि ये 6 राशि का सूर्य हो तो वह उत्तराक्रांति में होगा, और ये 6 राशि का सायन सूर्य हो तो दक्षिणाक्रांति होगी। अब मकर पर प्रवेश होते ही उत्तरायण होता है और कर्क पर प्रवेश होते ही दक्षिणायन होता है। यहां से दक्षिणायन, यहां से उत्तरायण। मेष से हमारा उत्तरी गोलार्ध और तुला से हमारा दक्षिणी गोलार्ध। जैसे मीन समाप्त हुआ, मेष में प्रवेश हुआ, उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा तो हम उत्तराक्रांति कहेंगे। हम अब जो हमारी क्रांति है वो है 23 अंश 27 कला से भी कम हो चुकी है, 26 और कुछ है, हम 27 ले लेते हैं। अर्थात परम क्रांति 23 अंश 27 डिग्री होने का अर्थ है कि सूर्य यहां से अधिकतम 23 डिग्री 27 कला तक ही उत्तर की ओर जाएगा, और परम क्रांति इतनी होने से दक्षिण में भी इतना ही जाएगा, 23 अंश 27 कला। अर्थात सूर्य हमारा इस रेखा से 23 अंश 27 कला उत्तर की तरफ चला जाएगा और वापस घूम के आएगा, वो 23 अंश 27 कला दक्षिण में चला जाएगा इस रेखा से। सूर्य का यहाँ से इधर की तरफ विचलन होना और सूर्य का यहाँ से इधर की ओर विचलन होना, यही सूर्य क्रांति कहलाता है। अब यहाँ से इधर अगर सूर्य है तो धनात्मक क्रांति उत्तराक्रांति होगी, और यहाँ से इधर है तो ऋणात्मक क्रांति, उसको दक्षिणाक्रांति कहेंगे। ग्रह है तो गुरु दक्षिणाक्रांति में, शुक्र दक्षिणाक्रांति में, शुक्र उत्तराक्रांति में, गुरु उत्तराक्रांति में, इस प्रकार से कहेंगे। चूंकि सूर्य क्रांति वृत्त पर ही भ्रमण करता है, उसका अत्यंत अल्प उससे विचलन होता है क्रांति वृत्त से, इसलिए इसका शर नहीं होता है। सूर्य का शर नहीं होता है और राहु केतु का शर नहीं होता है। बाकी समस्त ग्रहों का शर भी होता है। चंद्रमा का परम शर है 5 अंश 9 कला, अर्थात चंद्रमा 23 अंश 27 कला तो उत्तर में जाएगा ही, परंतु विशेष स्थिति में वो 5 अंश 9 कला और उत्तर में बढ़ सकता है। अर्थात इसमें ये जोड़ देंगे तो इतना और वो उत्तर में चंद्रमा चला जाएगा, अर्थात 36 कला और 23 और 5 28 कला, 28 अंश 36 कला तक वो इस स्थान से उत्तर में जा सकता है और इस स्थान से इतना ही दक्षिण में जा सकता है। ये शर कहते हैं इसको, कि वो क्रांति वृत्त से जो सूर्य का या सूर्य का नहीं, ग्रह का जो विचलन हो जाता है वही शर कहलाता है। अब आप कहेंगे साहब इस क्रांति का क्या उपयोग है, बेकार क्रांति पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो जिन्होंने प्रश्न किया वो कोई बड़े अच्छे विद्वान हैं, और अच्छे विद्वान होने के कारण ही वो इस विषय पर प्रश्न उठा सकते हैं। बाकी तो जन्म पत्रिका बनाने वाले से आप पूछ लो कि साहब सूर्य क्रांति आप लेते हैं, तो कहते हैं सूर्य क्रांति का जन्म पत्रिका में कहाँ आवश्यकता है। अरे भैया, आप जन्म पत्रिका बना रहे हो तो सबसे पहले सूर्य क्रांति की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, परंतु यदि आप पाश्चात्य ज्योतिष के आधार पर अर्थात सांपातिक काल से यदि जन्म पत्रिका का निर्माण कर रहे हैं तो आपको आवश्यकता नहीं लगेगी। फिर भी आप सूर्योदय यदि भरना चाहेंगे जन्म पत्रिका में तो उसके लिए सूर्य क्रांति चाहिए होगी। दूसरी बात,
यदि आप मेरी पुस्तक विश्व दिनमान सारणी का भी उपयोग करते हैं तो सूर्य क्रांति की आवश्यकता आपको नहीं लगेगी, सीधा ही दिनमान और सूर्योदय आ जाएगा। अब सूर्य क्रांति की आवश्यकता के विषय में बताता हूं। हमारा जो नीमच है वो यहां पर है, ठीक है। उज्जैन है वो यहां पर है, 23 अंश 9 कला, और ये 24 अंश 28 कला। ये है 74-51 पर और ये 75-43 पर है। 74-51, 75-43, 3 में से 1 2 6 4 10 में से 5 गए 5 और ये 0। 4 का गुणा किया, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 6 18, 6 18 और 2 20, अर्थात 3 मिनट 28 सेकंड पहले उज्जैन में सूर्योदय हो जाएगा। परंतु आप ये देखें कि ये वाली दूरी का संस्कार तो आपने कर दिया, परंतु वो ये तिरछा भी है। जब सूर्य यहां चमकेगा तो ये किरण यहां पर जाएगी और ये किरण यहां पर जाएगी, तो अंतर आएगा। वैसे ही जब सूर्य यहां चमकेगा तो ये जो किरण चली वो यहां टकराएगी और वो जो किरण चली एक और वो यहां टकराएगी। तो इस किरण तिरछी जो गिरती है वो तिर्यक संस्कार भी आपको इसमें करना पड़ेगा, और वो सूर्य क्रांति के अभाव में हम ये वाला संस्कार नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां पर इसकी दूरी कम पड़ जाती है और इसकी भी कम है। इससे इसको देखें तो ये दूरी तो यहां से और यहां से लगभग ही समान है, परंतु ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये वाले संस्कार को करने में हमारी सूर्य क्रांति की आवश्यकता लगेगी। इसीलिए सबसे पहले जन्म पत्रिका बनाने में सूर्य क्रांति निकालते हैं, और एक तो संस्कार ये होगा, अर्थात नीमच से ये पूर्व में होने से 3 मिनट 28 सेकंड पहले उज्जैन में सूर्योदय हो जाएगा, परंतु वो मध्यम होगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा। स्पष्ट दिखने के लिए ये तिरछा वाला संस्कार भी करेंगे, तब स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में उज्जैन का सूर्योदय प्राप्त होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको सूर्य क्रांति या ग्रह की क्रांति के संबंध में जानकारी दी। आज का प्रकरण यहीं संपूर्ण होता है। मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि समय पर आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। इस प्रकार आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।